मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ राजवार्ग के आधार से ज्योतिष देवों के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं जो सभी काल द्रव्य के परिणमन में, समझ लीजिए आप, इन सब के आधार से ढाई द्वीप में काल का व्यवहार देखा जाता है, दिन रात की व्यवस्था देखी जाती है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, इनके गमन के आधार पर, इनके चाल के आधार पर यह देखा जाता है कि ये कितने समय में कहाँ रहेंगे और कब तक दिन रहेगा, कब तक रात रहेगी। माने तत्कृतः काल विभागे है, ऐसा जो सूत्र दिया था, उस सूत्र के आधार पर यहाँ काल का विभाग सूर्य चंद्र के आधार पर बतलाया गया। अब देखिए, इन सबके गमन के बाद में एक और विशेष बात यहाँ इन्हीं के बारे में कह रहे हैं, ढाई द्वीप के बाहर वालों के संदर्भ में। माने ढाई द्वीप तक की बात तो हो गई, उनकी संख्या हो गई, उनकी गति की चर्चा हो गई, सूर्य कम से कम किस चाल से चलता है और ज्यादा से ज्यादा सूर्य की गति कितनी है, चंद्रमा पहली गली में हो तो किस स्पीड से चलेगा, चंद्रमा अंतिम गली में होता है तो किस स्पीड से चलता है, ये सब बातें अपेक्षित विस्तार से यहाँ हो चुकी है। अब ढाई द्वीप के बाहर वाले सूर्य चंद्र की क्या पोजीशन है? जो सूर्य और चंद्रमा मानुषोत्तर पर्वत को उल्लंघन करके पश्चात रहते हैं, उन सूर्य चंद्रमा वगैरह की क्या पोजीशन है? तो यहाँ जवाब दे दिया गया, बहिर्वस्थिताः, बाहर वाले जितने भी हैं सूर्य चंद्रमा, वो सब हैं अवस्थित, स्थित रहते हैं। माने बाहर वाले सूर्य चंद्रमा वगैरह का गमन नहीं होता। बहिर्वस्थिताः, बहि तो बाहर का सूचक है, तो अवस्थिताः, अवस्थित रहना, स्थित रहना, स्थिर रहना, बाहर वाले स्थिर रहते हैं। माने देखिए आप, ढाई द्वीप के बाहर जो सूर्य और चंद्रमा हैं, वे सूर्य और चंद्रमा जिस जगह पर हैं, वे परमानेंट उसी जगह पर रहते हैं, हिलते ही नहीं है अपनी जगह से। वहां उन सूर्य चंद्रमा को खींचने वाले देव भी नहीं हैं। अभियोग जाति के देव भी इस प्रकार से सूर्य चंद्र को खींचने का काम नहीं करते। ये सब मनुष्य लोक के अंदर इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। देखिए जरा पेज नंबर 408। हाँ बोलिए। इसका मतलब कि कर्म भूमि में ही है, जो कर्म भूमि में ऊपर जो देव लोग ज्योतिष देव है, वहाँ ही ऐसा है, बाकी कहाँ नहीं है। नहीं, भोग भूमि भी तो है ना यहाँ। आप इसको कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा से बात मत कहिए, क्योंकि ढाई द्वीप के अंदर 15 कर्म भूमियां और 30 भोग भूमियां हैं। इसलिए ये बात भोग भूमि और कर्म भूमि की अपेक्षा से नहीं है। ये तो ढाई द्वीप के बाहर जो है बस स्थिर रहते हैं, मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर गमन नहीं करते, वहां दिन रात का व्यवहार नहीं है। जिस एरिया में दिन होगा वहां परमानेंट दिन ही होगा, जिस एरिया में परछाई है, छाव है, उस एरिया में परमानेंट अनादि काल से अनंत काल तक छाया की स्थिति रहेगी। ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, अब संख्या बाहर कितनी है मानुषोत्तर पर्वत के बाहर? तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर इनकी संख्या असंख्यात कही है। असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा हैं।
इस सीमा के बाहर। इसीलिए आपने वो नंदीश्वर द्वीप के संदर्भ में कभी ऐसी पंक्ति सुनी होगी, कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग परिणाम ठहराते हैं। नंदीश्वर द्वीप की पूजन में ये लाइन आती है, कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जाते हैं, करोड़ों सूर्यों और चंद्रमाओं का प्रकाश भी उन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के आगे, अष्ट प्रातिहार्यों के तेज के आगे फीका पड़ जाता है। करोड़ों सूर्य चंद्रमा की बात कुछ जच नहीं रही हमारे को। 2.5 द्वीप में तो 132 थे, 132, और करोड़ों कैसे हुए? देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। मानुष उत्तर पर्वत के बाहर जो ज्योतिष देव हैं उनकी संख्या किस प्रकार है। जैसे मानुषोत्तर पर्वत तक तो बता दिया अपन ने 132। अब मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन आगे गए। मानुषोत्तर पर्वत से 50,000 योजन आगे कौन सी दिशा में? चूंकि मानुषोत्तर पर्वत गोलाकार है ना, तो उस गोलाकार मानुषोत्तर पर्वत के चारों तरफ गोलाकार आगे जाकर के पंक्तिबद्ध रूप से, लाइन से, सबसे पहला एक सर्कल है, एक वलय है, एक गोला है, जहां 144 सूर्य और 144 चंद्रमा बराबर अंतराल में रहते हैं, निश्चित अंतराल में रहते हैं। 50,000 योजन आगे जाने के बाद 144 हो गए। फिर से बताइए। इसके बाद हाँ जी 144 चंद्र और सूर्य दोनों। दोनों 144 चंद्र, 144 सूर्य। एक बात बतलाऊं विशेष, ये जो बात है 144 की, ये कोई बाहरी आधे पुष्कर द्वीप की बात नहीं है क्या? ये तो सिर्फ फर्स्ट लाइन की बात है, पहले गोले की बात है। इस तरह से 1-1 लाख योजन के अंतराल से एक वलय और बढ़ता चला जाएगा, और प्रत्येक वलय में, जिस तरह से एक वलय बढ़ा है, प्रत्येक वलय में 4-4 सूर्य, 4-4 चंद्रमा की वृद्धि होती चली गई है बाह्य पुष्करार्ध। और कितने बाह्य पुष्करार्ध का कैसी स्थिति होगी? ये बाह्य पुष्करार्ध 8 लाख योजन का होगा, क्योंकि 16 लाख योजन का पुष्करार्ध था। वापस लगाओ आप सब तो इसके ज्ञाता विशिष्ट विद्वान लोग हैं। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धात की खंड 4 लाख योजन का, कालोदधी 8 लाख योजन का, और पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का। बराबर 16 लाख योजन के पुष्कर द्वीप में आधा पुष्कर द्वीप तो मानुषोत्तर के अंदर ही रह गया। तो मानुषोत्तर पर्वत के बाहर 8 लाख योजन का पुष्कर बचेगा। क्यों? तो 8 वलय हो जाएंगे। तो 8वें वलय तक पहुंचते पहुंचते वो क्रमशः प्रत्येक वलय में 4-4 की वृद्धि हो जाएगी। माने पहले वलय में हो गए 144, फिर दूसरा वलय 1 लाख योजन बाद में वहां होंगे 148, फिर तीसरा वलय उसके 1 लाख योजन आगे उसमें होगा 152, चौथा वलय फिर 1 लाख योजन आगे वहां होगा 156, पांचवा वलय उसके आगे फिर 156 के बाद में 160, फिर 164, इस तरह से बढ़ते बढ़ते हैं 8वें वलय तक, फिर पुष्कर समुद्र आ जाएगा। पंडित जी, हाँ, ये पहले वलय में 144 आपने कहा, तो वो उसका सबका जो डिस्टेंस है वो समान डिस्टेंस पे वलय में है ना, वलय आकार में है सब लोग, सब वलय आकार में है, समान डिस्टेंस पर। ओके। आगे भी जितने वलय है ना, सभी वलयों में समान डिस्टेंस पर हैं।
अभी अब पहुंच गए पुष्कर समुद्र। ये मैं गणित बतला रहा हूँ आपको किस तरह से इनके सूर्य चंद्रमा की वृद्धि हुई है। ये गणित एक बार समझ लेंगे तो आगे के लिए परमानेंट हो जाएगी। कि यहाँ तत्वार्थ राजवार्तिक में तो इन्होंने बताई नहीं है। ये तो आगे आने वाली 3 लाइनों के अंदर इस प्रकरण का समापन कर रहे हैं। किस तरह से वृद्धि हो रही है। अभी तो पुष्करवर द्वीप पूरा हुआ है। जब पुष्करवर समुद्र में पहुंचते हैं हम, तो पहला वलय वही 50,000 योजन दूरी पर जाकर के होगा, जल के हिस्से में, पुष्करवर समुद्र में। वहां पर 288 सूर्य और 288 चंद्रमाएं उस जगह पर। माने जहां पहले 144 थे ना, बाह्य पुष्कर में प्रवेश करने पर 144 थे, उसी तरह से पुष्कर समुद्र में प्रवेश करने पर 288 है। और फिर वही इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 1-1 लाख योजन के अंतराल प्रत्येक वलय के अंदर 4-4 बढ़ेंगे। अब ये कितने लाख योजन का है? 32 लाख योजन का है पुष्कर समुद्र। पता है आपको? पुष्करवर समुद्र 32 लाख योजन का है और 1-1 लाख योजन पर 4-4 की वृद्धि होती गई है। 288 में 288 में 4 जोड़ते जाओ आप, और 4-4 की वृद्धि होते होते पुष्करवर समुद्र पार हो गया। पुष्करवर समुद्र के बाद में वारुणीवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप। वारुणीवर द्वीप के अंदर जब पहुंचे तो वारुणीवर द्वीप में पहुंचते ही 50,000 योजन आगे चलने पर सबसे पहले वलय में 288 का डबल 576 सूर्य और 576 चंद्रमा। मतलब ये जो दुगने का जो क्रम है ना, ये दुगने का क्रम चलेगा। ये वारुणीवर समुद्र के आगे, मतलब वारुणीवर द्वीप के बाद में वारुणीवर समुद्र, फिर उसके आगे क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीर समुद्र। इस तरह से आगे बढ़ते हर द्वीप में दुगना, स्टार्टिंग डबल, और बीच में हर 1-1 लाख योजन के अंतराल में 4-4 सूर्य और चंद्रमा की वृद्धि। हाँ पंडित जी, लेकिन साइज बड़ी हो, उसकी साइज बड़ी हुई कि नहीं? साइज क्योंकि दुगनी क्या हो गई, लेकिन साइज वही साइज रही। सूर्य चंद्रमा की साइज तो वही रहेगी। अच्छा। द्वीप समुद्रों की साइज दुगनी होती जा रही है। तो द्वीप समुद्रों की साइज दुगनी होती जा रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है? सूर्य भी तो 1-1 लाख योजन के अंतराल से है, उनकी संख्या भी उसी हिसाब से राउंड में बढ़ती चली जा रही है। तो आप यदि इस कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़ते हुए 163 करोड़ 84 लाख योजन पर पहुंचेंगे, जो कि नंदीश्वर द्वीप का विस्तार है, तो वहां निश्चित तौर पर इनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी, सूर्य और चंद्रमा की संख्या। आप देख लीजिए कितनी होगी। करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा हो गए नंदीश्वर द्वीप तक। फिर आगे बढ़ते ये वृद्धि आगे होते स्वयंभू रमण समुद्र तक है, उसके बाहरी भाग तक है। तो पूरे मध्य लोक में असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमाएं। अब असंख्यात चंद्रमा हैं तो उन चंद्रमा के परिवार में तारे कितने होंगे? तो एक चंद्रमा के परिवार में 66,975 कोड़ा-कोड़ी तारे थे। तो जितने कहे हैं उन सबके परिवार में उससे उसको मल्टीप्लाई कर लो। नक्षत्र की संख्या जाननी हो तो उससे मल्टीप्लाई कर लो। ग्रहों की संख्या जाननी हो तो 88 से गुना कर लो चंद्रमा की संख्या को। तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे सबकी संख्या आ जाती है हमारे सामने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर का पॉइंट है। कोई शंका रही इसके बारे में अभी तक? सूर्य चंद्र वगैरह के संदर्भ में, ज्योतिष देवों के संदर्भ में, इनके संदर्भ में, थोड़ा बहुत आयु वगैरह के संदर्भ में, और जो थोड़ा सा प्रकरण है
वो आगे आएगी चर्चा, देखेंगे। वो स्वयं अभी तो स्वयंभू रमण के बाद है सूर्य चंद्र। बस स्वयंभू रमण, फिर तो मध्य लोक ही खत्म हो गया ना, फिर तो त्रस नाड़ी खत्म हो गई। त्रस नाड़ी के बाहर नहीं होंगे ना, क्योंकि त्रस जीव है ना, देवगति के जीव तो पंचेंद्रिय हैं। तो एक राजू लंबी और एक राजू चौड़ी त्रस नाड़ी के अंदर ही देवगति के जीवों की स्थिति है, उसके बाहर तो निकल ही नहीं सकते। ठीक है ना, देखिए आप 408 पेज पर बहिर्वर्तितः 15 नंबर का सूत्र, मनुष्य लोक से बाहर के ज्योतिषी देव अवस्थित हैं। अवस्थित का मतलब समझिए आप, स्थिर हैं। मनुष्य लोक से बाहर ज्योतिषी हैं और अवस्थित हैं। इन दोनों बातों की सिद्धि के लिए यह सूत्र बनाया गया है। एक तो ज्योतिषी देव हैं, ये बात कही, और दूसरा अवस्थित भी हैं। इन दो बातों को सिद्ध करने के लिए, इन दो बातों को बतलाने के लिए यहाँ यह सूत्र बनाया गया है। यदि यह न बनाया जाता तो पहले के सूत्र में से मनुष्य लोक में ही ज्योतिषी हैं और वे नित्य गति हैं, यह अर्थ स्थित रह जाता। माने सच में यदि ये अर्थ नहीं बनाते, आगे वाला सूत्र नहीं देते, तो यही मानते कि भाई ढाई दीप नहीं होते हैं, मनुष्य लोक में ही होते हैं और हर समय गति करते रहते हैं, नित्य गति उन्होंने लोके मनुष्य लोक में गमन करते रहते हैं। इसलिए आगे की बात को सिद्ध करने के लिए कि बाहर भी हैं, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ ये सूत्र दिया गया है। चले अब ज्योतिष देवों की चर्चा पूरी करके अपन वैमानिक देवों की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। कुछ और बात यदि रह गई हो चित्त में तो पूछ लीजिए आप। पंडित जी, जो स्वयंभू रमन लास्ट है वो तो कर्म भूमि है ना, कर्म भूमि के बाद कर्म भूमि, हाँ, तो वहाँ भी स्थित है सूर्य और चंद्र लास्ट में। हाँ, तो क्या इतराज है कर्म भूमि में स्थिर रहे तो? नहीं, क्योंकि यहाँ जो कर्म भूमि में गति नित्य गति बताया, इसलिए कर्म भूमि में नहीं बतलाया। फिर आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। नहीं, सब मिक्स होके कर्म भूमि भी है, भोग भूमि है, फिर भी नित्य गति है। और जो मनुष्य लोक में बतलाया है। आप ये मत बोलिए कि यहाँ कर्म भूमि में बतलाया है, आप ये बोलिए मनुष्य लोक में बतलाया है, बस। वहाँ मनुष्य लोक नहीं है। आप कर्म भूमि बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ भी कर्म भूमि है। हम कह रहे हैं मनुष्य लोक में होता है। अब बतलाइए वहाँ मनुष्य है क्या? नहीं, मनुष्य नहीं। जो तिर्यंश है वो भोग भूमि के तिर्यंश भी नहीं है। हाँ, तो वो कर्म भूमि के तिर्यंश नहीं कहलाते, स्वयंभू रमन कहलाते हैं ना कर्म भूमि के। तो कर्म भूमि के सूर्य चंद्र के गमन का संबंध ही नहीं है ना। अच्छा, वही तो कह रहे हैं। आप जब कर्म भूमि से सूर्य चंद्र का संबंध मानेंगे गमन का, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम कह रहे कर्म भूमि से नहीं है, मनुष्यों से है। जहाँ मनुष्य रहते हैं वहाँ सूर्य चंद्र गमन करते हैं। अब मनुष्य जहाँ भी रहेंगे वहाँ सूर्य चंद्र गमन करेंगे। ठीक है ना। अब मनुष्य जहाँ नहीं है वहाँ सूर्य चंद्र का गमन भी नहीं है। ठीक है। और ठीक है। हाँ पंडित जी, बराबर है। हाँ, भाई कर्म भूमि तो है, लेकिन कर्म भूमि का अर्थ दिन रात से नहीं है। कर्म भूमि का अर्थ तो कर्म करने से है। कर्म भूमि का अर्थ तो पुरुषार्थ करने से है। कर्म भूमि का अर्थ तो कल्प वृक्ष नहीं है, इसलिए कर्म भूमि है। कर्म भूमि का अर्थ तो खुद मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तिर्यंचों को भी मान लीजिए भोजन बनाना है, खाना है,
तो उनको बनाना की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन कम से कम पेड़ से जाकर के तोड़ेंगे, खाएंगे, फल फूल आदि लेकर के आएंगे, छीलेंगे, करेंगे, ये ऐसा काम तो होगा। वहां के भी जो कर्म भूमि के जो मांसाहारी जीव हैं, कर्म भूमि में रहने वाले, स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में, आधे द्वीप और पूरे समुद्र में, वो सब भाग करके मेहनत करके मांसाहारी हैं, तो दूसरे जीवों को मारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है उनको। ऐसा थोड़ी में पका पकाया मिल जाता है। अब इसमें दिन रात में कहाँ अड़चन आ रही है ना? हाँ जी, बराबर है। चलिए है ना, वैमानिकों की तरफ बढ़ते हैं। अपन अंतिम बच्चे हैं अभी, भवन वासियों की चर्चा कर चुके हैं, ये ज्योतिषियों की चर्चा हो गई और बीच में व्यंतरों की चर्चा भी हो गई थी। भवनवासियों के प्रकार बतलाए थे 10 और इंद्र थे 40। व्यंतरों में भेद बतलाए 8 और इंद्र बतलाए 32। इंद्र और प्रति इंद्र मिला करके, है ना। और ज्योतिषियों में भेद बतलाए 5 और इंद्र बतलाए 2, सूर्य और चंद्रमा। प्रति इंद्र को भी इंद्र ही कह करके पुकारा है। जैसे 2 इंद्र हो गए, एक सूर्य नामक इंद्र और एक चंद्र नामक इंद्र। ठीक है। वैमानिका, वैमानिका का मतलब वैमानिक। अब वैमानिकों की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से वैमानिकों का कथन किया जाता है। जिनमें रहने से विशेषतया अपने को सुकृति माने वे विमान। सुकृति, सुकृति अच्छी रचना है, ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत बढ़िया स्थान में रह रहे हैं। जिनमें रहने से विशेषतया अपने को सुकृति माने वे विमान। वैमानिकों में रहने वाले वैमानिक हैं। क्या वैमानिकों में रहने वाले वैमानिक हैं? जैसे ज्योति स्थान में रहने वाले, प्रकाश स्थान रूप विमानों में रहने वाले ज्योतिष्क थे, भवनों में रहने वाले भवनवासी थे। ठीक है ना। ऐसे विमानों में रहने वाले वैमानिक हैं। इंद्रक श्रेणी बद्ध शब्द और मिलता है इसके साथ में, श्रेणीबद्ध। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक के भेद से विमान 3 प्रकार के हैं। नरक की चर्चा करते समय हमने बिल 3 प्रकार के देखे थे। नरकों में बिल 3 प्रकार के हैं और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विमान 3 प्रकार के। इंद्रक कौन सा है? सबसे सेंटर वाला विमान इंद्रक विमान कहलाता है। जो केंद्र में हो वो इंद्र। ये विमानों की व्यवस्था है, इससे इंद्र का कोई संबंध नहीं है। आप इंद्रक विमान से इंद्र की परिकल्पना नहीं करें बिल्कुल भी। इंद्रक विमान की चर्चा चल रही है ना, तो इंद्र नहीं, इंद्र से संबंध नहीं है। क्योंकि इंद्रक विमान भी बहुत सारे हैं, 63 हैं इंद्रक विमान, 63 पटल हैं स्वर्ग में। पहले स्वर्ग में 31 हैं। तो अभी यहाँ कह रहे हैं इंद्रक माने सेंटर वाला, फिर दूसरा है श्रेणीबद्ध माने लाइन से, स्ट्रेट लाइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में विमान, जो विमान लाइन से हैं वे कहलाते हैं श्रेणीबद्ध विमान। इंद्रक विमान सेंटर वाले हो गए, श्रेणीबद्ध विमान लाइन से रहने वाले हो गए। और पुष्प प्रकीर्णक के भेद, ये पुष्प प्रकीर्णक क्या चीज हैं
वे यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। देखिए इन्होंने लिखा है आगे, इंद्रक श्रेणी और पुष्प प्रकीर्णक के भेद से विमान 3 प्रकार के हैं। इंद्रक विमान इंद्र की तरह मध्य में है, उसकी चारों दिशाओं में क्रमबद्ध श्रेणी विमान है। इंद्रक तो हो गए इंद्र की तरह मध्य में, लेकिन इंद्र से संबंध नहीं, बस विशिष्ट रूप दिखाने के लिए सेंटर वाले स्पेशल कुछ दिखते हैं। और चारों दिशाओं में क्रमबद्ध, चारों दिशाओं में क्रम से श्रेणीबद्ध विमान है, तथा विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्प की तरह है। अक्रमी पुष्प प्रकीर्णक विमान है, या अक्रमी है जो क्रम से नहीं है। कहां पर? दिशाओं वाले विमानों की लाइनों के बीच बीच में बिखरे हुए। आपको यदि नरक के पटल के संदर्भ में यदि अपन ने इस तरह की बातें की होंगी, आपको ध्यान होगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो फैन होते हैं अमेरिका में, वे सभी फैन 4 पंखुड़ियों वाले होते हैं, है ना? और बीच में जो उसका गोल हिस्सा है वो इंद्रक विमान की तरह है। चारों तरफ जो 4 पंखुड़ियों के स्थान पर ऐसे गोल गोल और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में विमान बने होंगे, विमान हैं, स्थित हैं, परमानेंट हैं, अनादि अनंत हैं, वो कहलाएंगे श्रेणीबद्ध। और इन पंखुड़ियों के बीच में आप और यत्र तत्र बिखरे हुए, इधर उधर फैले हुए, बिना क्रम से, बिना सिस्टम के जो विमान बिखरे फैले हैं, वो सब कहलाते हैं पुष्प की तरह प्रकीर्णक। पुष्प प्रकीर्णक नाम दे दिया गया है इनका। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब वैमानिकों के भेद बतलाते हैं। ये तो वैमानिक देव बता दिए, किस प्रकार के हैं वैमानिक देव। अब इन वैमानिक देवों के भेद बताते हैं। कल्पोपन्न कल्पातीताश्च, कल्पोपन्न कल्पोपन्नाः, कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। संधि विच्छेद किया हुआ ही दिख रहा है। कल्पोपन्न, कल्प में उत्पन्न होने वाले, और कल्पातीत जो कल्प से परे हैं। अभी कल्प शब्द की क्या व्याख्या है? कल्प शब्द का क्या अर्थ है? कल्पोपन्न माने क्या? तो वैमानिकों के 2 भेद हैं। ये अर्थ पढ़ रहा हूं मैं यहाँ। कल्पोपन्न कल्पातीताश्च, ये तो हो गया मूल सूत्र, 17 नंबर का ये सूत्र है। और इस मूल सूत्र में ये कह रहे हैं वैमानिकों के 2 भेद हैं। एक कल्पोपन्न, कल्पोपन्न, कल्पोपन्न। कठिन तो नहीं लग रहा शब्द बोलने में? कल्पोपन्न, उपन्न माने तो उत्पन्न होना, और कल्प, कल्प में 2 तरह से इस कल्प शब्द की व्याख्या की जाती है। सरवार सिद्धि में ऐसी चर्चाएं उठाई गई, कल्प शब्द का अर्थ क्या है? तो वहां ऐसा जवाब दिया कि कल्प माने, एक तो कल्प शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। जैसे आपने शब्द सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध शब्द है कल्पतरु, सुना आपने? कल्प वृक्ष, कामधेनु कल्प वृक्ष, कल्पतरु। ये कल्पतरु क्या चीज है? देवों का पर्यायवाची का है।
स्वर्ग का पर्यायवाची, देवों का नहीं, स्वर्ग का। तो कल्प माने स्वर्ग हो गया, तो कल्प उत्पन्न माने स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले। और कल्पातीत, कल्पातीत माने स्वर्ग से जो परे हो गए हो, वे कल्पातीत है। स्वर्ग में रहने वाले कल्पोत्पन्न हैं, और स्वर्ग से जो पार हो गए हैं, स्वर्गातीत जो हो गए हैं, वे कहलाएंगे कल्पातीत। तो दो तरह के बंटवारे हो गए ऊपर ऊपर देवगति के जीवों में, वैमानिक देवों में दो तरह के बंटवारे हो गए। एक और प्रकार का अर्थ किया जाता है कल्प का, दूसरे प्रकार से कल्प का अर्थ किया जाता है कि जहाँ कल्पना की जाती हो। कैसी कल्पना की जाए? जहाँ काल्पनिक बातें होती हो, जहाँ कल्पना होती हो, वो कहलाएगा कल्प। कल्प माने कल्पना जहाँ होती हो। किस तरह की कल्पना होती होगी भाई? क्या काल्पनिक बातें होती है? काल्पनिक बातें नहीं, परिकल्पना, व्यवस्था, स्थिति। कैसी व्यवस्थाएं होती हैं कि का कोई इंद्र है, कोई सामान्यक है, कोई पारिषद है, कोई आत्मरक्ष है, कोई लोकपाल है, कोई अमीक है, कोई प्रकीर्णक है, अभियोग्य है, किलविषित है। ये कल्पना विविध प्रकार की, ये भेद जहां होवे उसका नाम है कल्प। ऐसे भेदों सहित किसी क्षेत्र में यहाँ उत्पन्न हुए वो कहलाएगा कल्पोत्पन्न। कल्पातीत क्या होंगे? ये बहुत सरल बात है। जहाँ इस तरह की कल्पनाएं न पाई जावे, जो इस प्रकार की कल्पनाओं से जो अतीत हो गए हों, जो इस प्रकार की कल्पनाओं से परे हो गए हों, वो सब कहलाएंगे कल्पातीत। तो क्या कल्पातीत विमानों में रहने वालों में इंद्र नहीं होते, प्रजा नहीं होती, जनरल लोग नहीं होते? कि नहीं होते? क्या कह रहे हो आप? जनरल प्रजा वगैरह ही नहीं होती? हाँ, बिल्कुल नहीं होती। तो फिर शासन व्यवस्था की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां जितने लोग होते हैं वो सब कहलाते हैं अहम इंद्र। क्या कहलाते हैं? अहम इंद्र कहलाते हैं। इंद्र नहीं, अहम इंद्र कहते हैं उनको। 16 स्वर्ग से ऊपर वाले सभी देवी देवताओं के, देवियां तो होती नहीं है 16 स्वर्ग से ऊपर। देवगति में देवांगनाओं की उपस्थिति, देवांगनाओं का सद्भाव 16वें स्वर्ग तक कहा है, और इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर्ग तक कही है। मतलब देवांगनाएं दूसरे स्वर्ग तक तो उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, और उसके ऊपर स्वर्गों में 16वें स्वर्ग तक ले जाई जाती है। और 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैव्यक हैं, एक एक पटल है उनके। फिर उन 9 ग्रैव्यकों के ऊपर 9 अनुदिश हैं। 9 अनुदिशों के सिर्फ 9 ही विमान हैं। फिर 5 अनुत्तर हैं। उन अनुत्तरों में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि, ये 5 ही विमान है अनुत्तरों के। माने सर्वार सिद्धि नाम का एक ही विमान है। जितने भी सर्वार सिद्धि वाले देव होते हैं वो सब एक ही विमान में रहते हैं। अब आप देखिए क्या स्थिति होगी। एक ही विमान में जितने सर्वार सिद्धि जाने वाले लोग हैं सब एक ही विमान है उनका रहने का, क्योंकि सर्वार सिद्धि का विमान ही एक ही है। अब वो विमान क्या है जी? कहने के लिए विमान है, वस्तुतः तो नगरी है। हम तो पहले कई बार कर चुके हैं ना बात। एक एक विमान एक एक आइलैंड जैसा है। इनके विस्तार के संदर्भ में भी ऐसा कहा है, संख्यात असंख्यात योजनों वाले हैं, बहुत बहुत बड़े हैं ये विमान, साधारण नहीं है। सूर्य चंद्र के विमान तो बहुत छोटे थे, एक एक योजन के। सूर्य चंद्र के विमानों में तो कुछ दम नहीं था। उसकी तुलना में ये जो स्वर्ग के विमान हैं ये बहुत बहुत बड़े हैं। माने
एक ही जो विमान है ना, पहला ऋजु विमान जो कहा है, सबसे पहला स्वर्ग का जो सेंटर 45 लाख योजन का है, एक ही विमान। प्रथम ऋजु विमान को 45 लाख योजन का बतलाया गया है। तो आप सोच लीजिए कितना विशाल होगा। 5 पैताले कहे जाते हैं। 45 लाख योजन वाली 5 चीजें कही जाती है, शास्त्रों में आती है ऐसी चर्चा। 2.5 द्वीप 45 लाख योजन, ऊपर प्रथम स्वर्ग का ये ऋजु विमान, ऋतु विमान 45 लाख योजन का। पहले नरक का ये सेंटर वाला इंद्रक बिल, वो 45 लाख योजन का। सिद्ध शिला वो 45 लाख योजन की, और सिद्धालय जहाँ सिद्ध परमात्मा रहते हैं, सिद्ध क्षेत्र, वो 45 लाख योजन का। ये 5 बातें 45 लाख योजन की है, जो प्रसिद्ध है इस लोक में 5 पैताले के नाम से। आपने कभी कदाचित शायद नहीं सुना होगा ये। सिद्धालय, आप इसके पहले क्या बताया? सिद्ध क्षेत्र, सिद्धालय के पहले सिद्ध शिला। सिद्ध शिला। नीचे से चलिए, नीचे से चलेंगे तो पहले नरक के अंदर सबसे पहला बिल, सेंटर में, पहला क्या कहेंगे उसे, सेंटर वाला इंद्रक बिल। पहले पटल का पहला इंद्रक बिल 45 लाख योजन का। फिर मध्य लोक में से 2.5 द्वीप, ये 45 लाख योजन का। फिर 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का हो गया। मनुष्य क्षेत्र 2 हो गए हैं। इससे ऊपर बढ़े तो तीसरा 45 लाख योजन का एरिया आएगा, ये सौधर्म स्वर्ग का प्रथम इंद्रक विमान, ये 45 लाख योजन का। 3 हो गए। और इसके बाद में चौथा है सिद्ध शिला, 45 लाख योजन की स्फटिक मणि में। ये सिद्ध शिला स्फटिक मणि की है, रत्नमय भी है, कहीं कहीं रत्नमय भी कहा जाता है। 45 लाख योजन प्रमाण है। और फिर इससे ऊपर चलते हैं तो तनुवात वलय के अंत में सिद्धालय, और सिद्धालय भी 45 लाख योजन का, यहाँ सिद्ध परमात्मा रहते हैं। तो 5 पैताले। सन्नु, हाँ जी, हाँ आपने क्या बताया? सन्नु वातावलय, तनुवात वलय। तनु, वात वलय तो पढ़े हैं ना अपन ने पहले। घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय। बराबर। हवा का घेरा है चारों तरफ, जिसमें इस लोक को टिका रखा है। तनु वात वलय के अंत में रहते हैं सिद्ध परमात्मा। चलिए, स्थिति समझ में आ गई आपको किस तरह से है। ये मैंने ये बात क्यों कही, चलिए 45 लाख योजन की 5 बातें क्यों बताई, बताइए आप फटाफट, कौन बताएगा? कोई नहीं, बताइए फटाफट। अभी जो चर्चा की है तुमने, ये 45 लाख की बात में क्यों करने लगा, क्यों बताने लग गया आप लोगों को? यहाँ तो कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे पंडित जी उसमें ही नारकी, देव, मनुष्य और फिर भगवान, ये इतना ही एरिया में है। तो क्यों बतलाया ये? नहीं, ऐसा नहीं है, इतने एरिया में है। देव लोगों का तो एक विमान है ये। मेरे को सिर्फ ये बतलाना था कि एक एक विमान इतना बड़ा बड़ा है, इतना विशाल है एक विमान।
अब एक इंद्रक विमान 45 लाख योजन का, वो विमान है क्या? वो कोई आइलैंड है क्या? इतने तो आइलैंड तो कछु नहीं है। हमारी पूरी दुनिया 2 योजन में है। पूरा जम्बू द्वीप मिलाकर के 1 लाख योजन है। ये 45 लाख योजन का एक विमान है वैमानिक देवों में। तब आपने 16 स्वर्ग के ऊपर क्या बताया ना? नहीं 16 स्वर्गों में पहले विमान की बात कर रहा हूँ। हाँ पहले का, मगर स्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि वाले तो एक ही विमान है ना? सर्वार्थ सिद्धि का एक ही है, लेकिन 5 है वहाँ पर। वो एक विमान में रहते हैं ऐसा बताया ना आपने? सर्वार्थ सिद्धि वाले सब एक में रहते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा वो वहीं रहेगा, एक ही विमान में। हाँ। तो पंडित जी जब इस भगवान होते हैं वो सम श्रेणी सिद्धालय में विराजमान होते हैं, तो वो एक विमान से पसार होते हैं, वहां से पास होते हैं वहां से। हाँ, विमान से पास होंगी। उस विमान में से पास होना ही पड़ेगा। रास्ते में जितने विमान आएंगे, स्वर्ग आएंगे, ग्रहवेग आएंगे, अनुदिश अनुत्तर आएंगे, सबसे पार होकर के जाएंगे। सम श्रेणी में जाएंगे। जहां आप बैठे हैं, मान लीजिए अभी आप बैठे बैठे यदि वहां से सिद्ध बन गए तो क्या होगा? उसी सम श्रेणी में बिल्कुल सीधे ऊपर सिद्धालय में जाके विराजमान होंगे। तो रास्ते में जो भी होंगे उन सबसे टकरान हो गई, है ना? चले आगे। कितने विमान है ऐसे स्वर्ग में? 84,97,023 विमान है। 84,57,000 एंड देन क्या बताया आपने? 23 बस। तो ये टोटल आ गया सब में? ये पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक सब देवों के टोटल विमान 84,97,023। 84,97,023 84,97,023 विमान है। लाखों तो विमान ही है। एक विमान में असंख्या। हाँ, उसमें से 32 लाख तो एक अकेले सौधर्म इंद्र के ही है ना विमान। ये 84 लाख अकेले उसका ही है। और क्या? तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में परिग्रह कम होता जाता है। 32 लाख है, उसके 28 लाख है। तो कम होते जाते हैं फिर धीरे धीरे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। इसीलिए तो जो पंच अनुत्तर है उनके विचारों के एक ही विमान रह गया। सर्वार्थ सिद्धि का अकेला ही विमान रह गया। इसलिए बहुत जबरदस्त बातें आने वाली है इसके अंदर। अध्यात्म के द्रव्यानुयोग के बहुत महत्वपूर्ण सूत्र निकलेंगे इस प्रकरण से। मार्मिक प्रकरण, मार्मिक बिंदु निकल करके सामने आएंगे। साधारण नहीं है ये बातें कर्णानुयोग की है। ये बातें इंफॉर्मेटिव जरूर दिखती है, लेकिन इन इंफॉर्मेटिव बातों के बीच में भी जो प्रकरण निकल करके वितरागता के पोषण का आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए उन 16 स्वर्गों के अंदर भी यदि ये जीव चला गया तो भी हुआ क्या? कल्पातीत भी हो गया तो क्या हुआ? परिवर्तन पूरे करता है। और क्या है? पंच परावर्तन किए हमें एक बार। देखिए मैं पंक्तियां पढ़ करके अपनी बात पूरी करता हूँ। वैमानिकों के दो भेद हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं जिनमें पाई जाएं, एक कल्पोपन्न। तथा जहां सभी अहमिंद्र हों वे कल्पातीत। ये इन्होंने यहाँ कल्पोपन्न और कल्पातीत का अंतर बतला दिया। जहां पर इंद्र आदि होंगे कल्पनाएं पाई जाएगी। इंद्र सामानिक वाला सूत्र पढ़ा था पहले एक। जहाँ वे कल्पनाएं होगी वो सब कल्पोपन्न। और जहाँ जितने देव हैं सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अहमिंद्र हैं, अपने अपने अहमिंद्र हैं सब। वे क्या हैं?
वे सारे के सारे देव कहलाते हैं कल्पातीत वाले। इसमें क्या क्या आएंगे देखो नीचे लिखा है, यद्यपि नव ग्रव्यक नव अनुदिश आदि में नव आदि संख्याकृत कल्पना है, पर कल्पातीत व्यवहार में इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं ही मुख्य रूप से विवक्षित है। क्या कहा? नवग्रह 9 अनुदिश आदि में 9 आदि की संख्याकृत कल्पना है, पर कल्पातीत व्यवहार में, वो कल्पातीत है इसलिए वह कल्पातीत का अर्थ समझना कि इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं मुख्य रूप से नहीं है, वहां इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, इसलिए वे कल्पातीत कहलाते हैं। अब ये कल्पोपन्न और कल्पातीत किस प्रकार से ये विमान है और इनकी स्थिति वगैरह किस प्रकार से है और उनका स्वरूप, उनका वैभव, उनकी रिद्धियां, सामर्थ्य, आयु आदि बहुत दुनिया भर की बातें हैं। इन सब बातों के संदर्भ में अपन आगे यथा समय चर्चा करेंगे। आज की बात को विराम देते। वाणी के ज्ञान के तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।